कभी सोचा है कि जिसे सब सबसे कमजोर समझते हों वही एक दिन सबसे बड़ा काम कर सकता है? ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिस पर सब हंसते थे, जिसे कोई खेल में नहीं बुलाता था और जिसे हमेशा छोटा कहा जाता था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी बच्चे की सोच एक दिन पूरे स्कूल की किस्मत बदल देगी। एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक बच्चा रहता था। वह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे को जानते थे। सुबह खेतों से आती हवा और शाम को डूबते सूरज का दृश्य उस गांव को बहुत सुंदर बना देता था। कबीर उसी गांव के एक साधारण से घर में रहता था। घर कच्चा था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। उसकी माँ रोज सुबह जल्दी उठती थी और घर के काम करती थी। उसके पिता खेतों में काम करते थे। कबीर की उम्र 7 साल थी। वह अपने हमउम्र बच्चों से छोटा था। उसका कद भी छोटा था और शरीर भी दुबला था। वह अपने स्कूल में सबसे छोटा बच्चा था। जब स्कूल की प्रार्थना में सब बच्चे कतार में खड़े होते थे तो कबीर सबसे आगे दिखाई देता था। कबीर बहुत शांत रहता था। वह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। उसे शोर शराबा अच्छा नहीं लगता था। वह ज्यादा सुनता था और कम बोलता था। जब बच्चे हंसते, चिल्लाते और दौड़ते थे तो कबीर अक्सर एक कोने में खड़ा होकर उन्हें देखता रहता था। स्कूल में जब खेल का समय होता तो बच्चे अपनी अपनी टीमें बनाते थे, लेकिन कोई भी कबीर को अपनी टीम में नहीं लेता था। कुछ बच्चे कहते थे कि कबीर बहुत छोटा है, कुछ कहते थे कि वह तेज नहीं दौड़ सकता और कुछ कहते थे कि वह कुछ भी नहीं कर सकता। ये बातें सुनकर कबीर का दिल दुखता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहता था। वह चुपचाप अपने आंसू मन में ही छिपा लेता था। कबीर रोज स्कूल जाता था। वह मन लगाकर पढ़ता था। जो टीचर समझाते थे वह ध्यान से सुनता था। वह हर चीज को ध्यान से देखता था। पेड़, पौधे, लोग और आसपास की हर छोटी बड़ी बात उसकी नजरों से नहीं छूटती थी। एक दिन बहुत तेज धूप थी। सूरज आग की तरह जल रहा था। स्कूल का बगीचा सूख चुका था। मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। पौधों की पत्तियां पीली और मुरझाई हुई थीं। फूल टूटकर जमीन पर गिर गए थे। टीचर बच्चों को बगीचे के पास ले गए। उन्होंने कहा कि पानी बहुत कम हो गया है और अगर पानी नहीं मिला तो बगीचा नहीं बच पाएगा। सब बच्चे चुप हो गए। कोई कुछ नहीं बोला। सबको बुरा तो लग रहा था, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। छुट्टी का समय हुआ। सब बच्चे खेलने चले गए। कबीर भी बाहर आया, लेकिन वह खेलने नहीं गया। वह अकेला स्कूल के पीछे चला गया। वहां बहुत शांति थी। तभी उसकी नजर एक नल पर पड़ी। नल से पानी लगातार टपक रहा था। पानी टपक टपक कर नाली में जा रहा था और बेकार बह रहा था। कबीर वहीं खड़ा रहा और पानी को देखता रहा। उसके मन में एक सवाल उठा, अगर इतना पानी हर रोज यूं ही बहता रहता है तो हम इसे बचा क्यों नहीं सकते? वह उसी बारे में सोचता रहा। घर जाकर भी उसका ध्यान उसी बात पर था। अगर बारिश का पानी और बेकार बहने वाला पानी इकट्ठा कर लिया जाए तो बगीचे को पानी मिल सकता है। अगले दिन कबीर एक पुरानी कॉपी लेकर स्कूल गया। उसने उस कॉपी में सरल सा चित्र बनाया। छत से गिरता पानी
एक टंकी और पाइप जो बगीचे तक जाता था। चित्र सुंदर नहीं था, लेकिन उसका मतलब साफ था। कबीर ने हिम्मत करके वह चित्र टीचर को दिखाया। कुछ बच्चे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कबीर बहुत छोटा है। कबीर चुप हो गया, उसका सिर झुक गया। लेकिन टीचर ने ध्यान से चित्र देखा। उन्होंने कबीर से पूरी बात पूछी। टीचर को कबीर का आइडिया अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि इसे एक बार आजमाया जाएगा। कुछ दिनों बाद स्कूल में काम शुरू हुआ। पुरानी बोतलों से एक छोटी टंकी बनाई गई, पाइप लगाए गए। फिर एक दिन बारिश हुई। छत से पानी टंकी में भरने लगा। कबीर बहुत खुश था। अगले दिन उसी पानी से बगीचे के पौधों को सींचा गया। धीरे धीरे पौधे हरे होने लगे, फूल फिर से खिलने लगे। अब वही बच्चे जो कबीर पर हंसते थे, उससे दोस्ती करने लगे। टीचर ने कहा कि उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सोच बड़ी हो तो कोई भी बड़ा काम कर सकता है। कबीर मुस्कराया। आज कोई उसे छोटा नहीं कह रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि शरीर छोटा हो सकता है, लेकिन सोच बड़ी हो तो बदलाव जरूर आता है।